फिजा मंसूरी, अनम्यूट कर ले। जी, मेरा नाम फिजा मंसूरी है। जी, मोमिना है आप अभी तक? जी, मैं अभी मोमिना ही हूँ। और एक और ओके। है सना अली अंसारी, जो मेरे हस्बैंड है। हम लोगों के हस्बैंड एक ही हैं और हम लोगों ने इंटर रिलीजन किया हुआ है, जिनका नाम तरुण गुप्ता है। तो उनका कहना मतलब है। हाँ। इंटर रिलीजन समझा नहीं, आपकी जो सौतन है वो कन्वर्ट हुई है या क्या, या आपके हस्बैंड जो है वो हिंदू थे पहले, या आप नहीं, पहले हिंदू थी? हम तीनों ने ही कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। हम लोग मुस्लिम ही हैं, अभी भी मुस्लिम ही हैं और वो हिंदू हाँ। हैं। तो उनका कहना कौन है हिंदू कि है? मतलब मेरे हस्बैंड। अच्छा, आपके हस्बैंड हिंदू है और उन्होंने 2 शादी की है। जी, एक हिंदू मुझसे किया कैसा है 2 शादी और करता है? जी, अभी हो गई है शादी हमारी। हाँ। तो अभी आप इस वो पर टिकटॉक वाले, वो तो नहीं है, वो क्या नाम है यार उन लोग का, बिग बॉस में जो आया था, 2 शादी किया हुआ है, कौन सा है, कोई नहीं, तो नहीं। है ना यार। नहीं, नहीं, वो नहीं, तो नहीं है ना आप लोग? नहीं, नहीं। अच्छा, तो आप मुसलमान ही थी पहले से? जी, मैं मुसलमान थी और अभी भी मुसलमान ही हूँ, हम दोनों ही मुसलमान हैं। जी, मेरा आपसे हाँ। क्वेश्चन है। दोनों कौन मुसलमान है? आपकी जो सौतन है वो भी मुसलमान है? जी, वो भी मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूँ। और आपका शौहर जो है वो नॉन मुस्लिम है? जी, वो नॉन मुस्लिम है। कन्वर्ट कर लिया यार होगा ये ना तो लेकिन खतरनाक, उसको। खतरनाक खतरनाक आदमी निकला भाई ये तो। दो दो मोमिनाओं से शादी करके बैठा है। तो आप पहली बीवी है या दूसरी बीवी है? जी, मैं सेकंड वाइफ हूँ। अच्छा, आप सेकंड वाइफ है, तो पहली वाइफ ने अलाउ कर दिया उनको दूसरी शादी करने के लिए? नहीं, ये थोड़ा पर्सनल है, ये मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं। आप नमाजें पढ़ती है? जी, बिल्कुल पढ़ती हूँ। जरा अत्तहियात सुना दे। अत्तहियात लिल्लाह सलवातु तैयबातु सलामु अलैका व अला अत्तहियातु हाँ, लिल्लाह सलवातु तैयबातु सलामु अलैना अला सारे नहीं याद है मुझे ज़्यादा। नमाजें पढ़ती है तो फिर अत्तहियात कैसे नहीं याद है वो आपको? मुझे हाफ़ ही याद है इसका। दरूद इब्राहिमी सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पूरे दरूद इब्राहिमी की भी बैंड बजा दी आपने। अरबी पढ़ना सिखाए थे घर वालों ने? जी, अरबी मैंने नहीं पढ़ा है पूरा। बाकी जो हाँ। नमाज़ में जो भी पढ़ी जाती है मैंने वो पढ़ी है। सना सुनाइए। जी, सना सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुका। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? उसके बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सना के बाद रब्बना कौन पढ़ता है, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? जी, सना के बाद आप किस चीज़ में, आप दुआ में पूछ रहे हैं? नमाज में, नमाज में आप सना सना पढ़ती के है बाद ना, ये जो पढ़ी है? सना के बाद सूरह फातिहा पढ़ा जाता है, अलहम्दु शरीफ। पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल पढ़ी। आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ते हैं? उसके बाद कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं। सूरह नास हो गया, कुल हुवल्लाहु अहद हो गया हम्म। या वल अस्र हो गया। चलिए, ठीक है, चलिए, पास तो हो गई आप। जी। अत्तहियात वित्तहियात आपको ढंग से नहीं आता है जी, क्या कहना चाहती है आप? जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है ये, कि जो मेरे हाँ। हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि अपने रिलेटिव पर भरोसा मत करो। तो आपको क्या हम्म। लगता है कि उन पर भरोसा करना चाहिए? जैसे आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, उसके बारे में अपने कन्क्लूज़न भी किस बेसिस निकाला हुआ पे कह रहे है। हैं कि रिलेटिव पे भरोसा मत करो, मतलब किस सेंस में कह रहे हैं वो, क्योंकि वो मुसलमान है इस वजह से? जी, जैसे कहते हैं ना, कट्टरपंथी जो होते हैं उनकी तरफ से खतरा हो सकता है। मतलब वो हम्म। हिंदू है और ऊपर से 2-2 मुसलमान लड़की से शादी करी, मतलब हम लोगों से। तो क्या ये, हम्म। हाँ, तो उनको थोड़ा भरोसा नहीं है इस चीज़ पे कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो हाँ, आप। तो वो एक ऑनर की भी बात हो जाती है ना, वो तो हो सक सही बताया उन्होंने। अगर कोई हुँ, कट्टर है और वो देख रहा है कि यार हमारी मोमिना को कोई हिंदू शादी करके लेके गया है, एक तो हुँ। किया ही था उसने, फिर दूसरी भी, मतलब पहले से एक मोमिना को फंसाया और उसके बाद अब दूसरी मोमिना को भी फंसा लिया, तो उनकी बात अपनी जगह पे सही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। आप क्यों मुसलमान है लेकिन अभी तक? मुसलमान होते हुए तो आपका रिश्ता जो है हराम है आपके शौहर के साथ।
जी, अगर आप इस्लाम के नज़रिए से देख रहे हैं कि ये रिश्ता हमारा हराम है, हाँ, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि धर्म मतलब अपना आप अलग अल्लाह है। की बात को नहीं मानते। नहीं, नहीं, फिर नहीं, आप अल्लाह की धर्म बात का अलग इनकार कर है रहे हैं ना। और नहीं, धर्म अलग है, मैं अपना धर्म फ़ॉलो करती हूँ, अपना धर्म फ़ॉलो करती हूँ। एग्ज़ैक्ट अगर कुछ भी पड़ता तो हम लोग अपना-अपना कौन-सा फ़ॉलो धर्म? मतलब इस्लाम फ़ॉलो नहीं करती आप? जी, इस्लाम फ़ॉलो करती हूँ और नहीं तो इस्लाम सनातन धर्म फ़ॉलो भी करती है तो फिज़ा जी, कन्फ्यूज़न अपना दूर करिए। अगर आप जी, इस्लाम फ़ॉलो करती है, तो इस्लाम की रूह से तो आपको कुरान इजाज़त नहीं देता है, आपको उसको गलत मानना पड़ेगा। अगर आप कहती है नहीं मैं गलत नहीं मानूँगी, सबसे मतलब पहली आप चीज़ मैं कुरान को गलत आपको मान एक रही है, चीज़ 2 बता में दूँ से एक मैं आपको फ़ैसला एक चीज़ बता आपको दूँ बताना सुनिए, पड़ेगा। साहिल जी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हाँ, मोहब्बत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, पहली चीज़ तो। तो तो अगर आप हम कुरान की इस आयत को अपने पैरों के नीचे रखती है ना कि जहाँ पे कुरान कहता है कि आप आप बताइए आप एक इस्लाम के सपोर्ट में हैं या फिर आप इस्लाम के उससे क्या बोलते मैं हैं, आप सपोर्ट में हैं हिपोक्रेसी या के फिर मैं हिपोक्रेसी के अगेंस्ट में हूँ। मैं जी, अगर आपकी जगह पे मैं हूँ और आप अगर ये मैं कह रही भी है कि उसके मेरे लिए अगेंस्ट हूँ। मोहब्बत सुनो तो सही ना यार फिजा जी। हुँ, मैं कह रहा हुँ, हूं कि आप दोनों चीज को सही नहीं कह सकती है। ठीक है। हुँ, आप अगर ये कह रही हैं कि मेरे लिए मोहब्बत आगे है तो आपको साथ ही साथ दूसरे को रिजेक्ट भी करना पड़ेगा। मेरे लिए मोहब्बत आगे है और कुरान की ये आयत मेरे लिए मायने नहीं रखती है, मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, आपको ये कहना पड़ेगा। आप बोलेगी कि नहीं मेरे लिए मोहब्बत भी आगे है और मैं कुरान की आयत को रिजेक्ट भी नहीं करूंगी, तो इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। देखिए साहिल जी, मैं इतना ही कहूँगी कि मेरे लिए धर्म मायने नहीं रखता इतना और अगर मैं मुसलमान ओके, नहीं फैमिली तो से आप हूँ फिर या मैंने मुसलमान नहीं है। इस्लाम में मेरी पैदाइश इस्लाम में हुई है, तो मैं उसी चीज़ को हाँ, फ़ॉलो करूँगी और अगर मेरी नहीं कर शादी सकते हो आप। किस्मत यार से अगर फिजा मेरी जी शादी देखो, हो गई है, फिजा तो मैं जी, इस चीज़ फिजा को जी, बिल्कुल भी नहीं मानती। दोनों चीज नहीं कह सकती आप जी, कहिए कि मैं मुसलमान नहीं रहूंगी, मेरे लिए मेरी मोहब्बत आगे है, ये कहिए। दोनों चीज आप कैसे कह सकती है? क्योंकि इस्लाम आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप हुँ, जो है कुछ चीजों को मानो, कुछ चीजों को नहीं मानो। देखो आज ही मैं जो है ना सूरह बकरा फिर से मैं ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रहा था, मेरे मेरे आंखों के सामने क्या आयत आई थी, मैं आपको बताता हूँ। एकदम आपकी वाली सिचुएशन, 2 आयत आपको बताऊंगा, फिर आप खुद फैसला कर लेना। 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको अभी रेफरेंस बताता हूँ, ओपन करके जी, ही बताता हूँ। 1 मिनट। चैप्टर 2 की वर्स नंबर 121 आपके लिए निकालता हूँ मैं। हुँ, वैसे भी साहिल साहब ये जिस मज़हब को मान रही है, वो मज़हब तो इनको हरामी बोल रहा है, क्योंकि नहीं, वो जिना बोल रही है ना, मैं उस हुँ, चीज को नहीं मानती हूँ बोल रही है ना, दैट इज तो नहीं एब्सोल्युटली मानती तो फाइन। फिर लेकिन इस्लाम में है इस्लाम कैसे? इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप बाज चीजों को मानो और बाज चीजों को ना मानो। ये देखिए, ये मैं आपके सामने ये आयत लेके आ रहा हूँ, ये देखिए। ये कहती है अल्लदीना आतेना हुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावती उलाइका युमिनुना बी व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। ये देखिए, ये क्या कहती है? जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे उस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है, वो इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं। क्या लिखा है? वो इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, और जो इसके साथ कुफर का रवैया इख्तियार करे वही असल में नुकसान उठाने वाला है। हुँ, आपका कुरान आपको ये इजाजत देता ही नहीं है कि आप बाद चीजों को लाए, बाद चीजों को नहीं लाए, आप उसको कहे कि नहीं नहीं मैं ऊपर से ठीक है, इसको नहीं मान रही, नहीं मान रही। कुरान कह रहा है कि उसको सच्चे दिल से आपने ईमान लाना है अच्छा और उसके साथ कुफर नहीं करना है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा आपसे बस यही क्वेश्चन था कि कहना ये आपके चाह रहा हूं कि आप मुसलमान नहीं हैं, आप अपने आप को मुसलमान ना माने, खुश रहे अपने शौहर के साथ। जी नहीं, जो क्या मेरा नहीं? धर्म है मैं उसको फ़ॉलो करूँगी। मेरा तो बस आपसे आप अपने यही एक क्वेश्चन शौहर था, से आप मुझे शौहर से इसको अभी तलाक तक ले आपने ले। मुझे आंसर नहीं किया कि आप अभी तक आपने मुझे आंसर नहीं किया कि क्या ये आपके नज़रिए से फिजा सही है? जी, फिजा जी, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रही कि नहीं मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती, तो अपने शौहर को छोड़ दे। ये तो हिपोक्रेसी है ना, नहीं, कि ना आप दोनों क्यों को। मैं अपने शौहर को छोड़ दूँ? नहीं, मैं अपने शौहर को क्यों छोड़ दूँ? मेरे तो घरवालों को आप कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर मेरे आप रिलेशन कुरान में को मुझे कोई रिजेक्ट कर प्रॉब्लम रही है। नहीं है।
कुरान को रिजेक्ट कर रही है आप? किसी ने देखा थोड़ी है। हाँ, तो मतलब आपको कुरान के ऊपर यकीन भी नहीं है? यकीन क्यों नहीं है, जो है वो है। लेकिन ये है कि यार हाँ आप मेरी कह रही है अगर किसी ने इस्लाम देखा में मेरी थोड़ी है, पैदाइश हुई है तो मतलब मैं आपको इस चीज शक को है? बिल्कुल भी मानूंगी नहीं। और ये तो किस्मत थी कि हाँ शादी हो गई। भाई किस्मत तो हो गई या नहीं होगी, आपको इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है। आप कुरान को रिजेक्ट कर रही है, फिर ये भी कर रही है कि मैं रिजेक्ट नहीं कर रही। ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है ना यार फिजा जी। आप कितनी पढ़ी कुरान लिखी में है? ये भी तो ग्रेजुएट है? कुरान में ये भी तो लिखा हुआ है कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ, तो कॉन्ट्रडिक्शन है फिर कुरान में। तो बताइए आप। आप ये कह सकती है कि अल्लाह ने मेरी शादी इससे कराई है, लेकिन इस्लाम सही नहीं है। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि इस्लाम सही नहीं है। तो दोनों बात कैसे कर रही है आप? अभी ये एक्चुअली आप सर्कुलर उसमें जा रहा है। एक मिनट रुकिए फिजा जी, अभी ये सर्कुलर डिस्कशन हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया, आपको कुरान की आयत भी अभी बताई है, आप उसको रिजेक्ट भी कर रही है, फिर कह रही है मैं इस्लाम भी नहीं छोड़ूंगी। तो इससे आगे मैं आपसे डिस्कशन नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। और आपका जो सवाल था कि आपको अपने रिश्तेदारों पे यकीन नहीं करना है, तो उन्होंने बिल्कुल सही जी कहा है, जी आपका जवाब आ गया। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। ओके। अजीब बात है ये, पता नहीं कि लोगों को बेवकूफ बन के क्यों रहना है। मतलब मैं मानूंगी भी, मैं नहीं भी मानूंगी, उस चीज को गलत है, मेरे लिए मोहब्बत ऊपर है, फिर इस्लाम भी मैं फॉलो कर रही हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि दिन भी है रात भी है, अभी मेरे सामने दिन भी है रात भी है। यार कम ऑन यार, एक इंसान काला भी है गोरा भी है एक ही टाइम पे, कुछ भी। लेकिन इनके शौहर को मानना पड़ेगा भाई, हिंदू रह के दो दो मुसलमान। दो दो मुसलमान तो बीवियों, मतलब औरतों के साथ उसने शादी किया है। वाह भाई वाह, ये बड़ा जबरदस्त मामला है। खैर, कुछ सुपर चैट लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। रमेश भंडारी साहब कह रहे हैं तरुण गुप्ता चैनल है इनका यूट्यूब में। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ट्रिपल के कह रहे हैं भाई ये तरुण गुप्ता की वाइफ है, दोनों मोमिन है, इनका यूट्यूब चैनल भी है। ओके। कार्तिक सिंह कह रहे हैं आपकी पति का चरण स्पर्श करना चाहता हूं। क्रांति साहब कह रहे हैं दिस द वे एक्स मुस्लिम मूवमेंट इज स्प्रेडिंग, मौलवी मार्केट विल क्लोज, पाकि मौलवी क्राइंग लाइक किड। ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है। ऋषि आरशी धाती भाई कह रहे हैं ट्रंप ओपनली स्पीक्स अबाउट द लाइज ऑफ इस्लाम एंड रिवील्स द रियलिटी ऑफ मुल्लास, ट्रंप रॉक मोमिन शॉक, इस्लाम ओपनली डिस्कस ऑन द लाइव प्लेटफॉर्म बाय ट्रंप नाउ, दैट इज रियली गुड। ऐसी होना भी चाहिए हर जगह पे। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं हम समझ गए ब्लैक पिंक भाई, आप जितना कम बोलो समझने में उतनी ही आसानी होती है साहिल के कलाम से। क्योंकि ब्लैक पिंक भाई कह रहे थे किसको बोलू टुन्नी, क्या करे क्या ना करे हारिस, ये इन्होंने कहा था। इस पे नाखून से खतना भाई ने जवाब दिया था। जी कह रहे साहिल जी आगे देखे हमेशा, बिल्कुल सर आगे ही देखेंगे। नितिन सेन कह रहे हैं सल्लो देखने के बाद आप कंट्रीब्यूट करने सालों देखने के बाद आप कंट्रीब्यूट करने लगा हूं। थैंक यू सो मच यार, इतना आपने हमें सक्षम समझा कि आप अपनी मेहनत की कमाई का जो है वो हमारे ऊपर योगदान कर सके। थ्रोटल टॉर्क क्यों कह रहे हैं रावण ने एक गलती नहीं बहुत सारे लेडीज का रेप किया था और ऋषि का कत्ल किया था। तो ये भाई ने एक इंफॉर्मेशन दी है। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं हारिस का प्रमोशन महाराज ने किया आज, क्या बोलूं। ठीक है यार, जो काम कर रहा है किसी का अलग व्यू है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, इतना उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। गिरीश भरद्वाज भाई थैंक यू सो मच। बीएमई साहब कह रहे हैं मोमिन्स विल रिफर टू अल्लाह एज टू their own father as tu as well as Sahil bro as tu, but only their momo as आप हुजूर etc shows they only respect mo। बिल्कुल सही फरमाया आपने। यूनिवर्सल 5174 कह रहे प्लीज प्रोवाइड विकी इस्लाम एज सोर्स टू गैदर ऑल द रेफरेंसेस टू यति नरसिंहानंद जी। यार हम लोग खुद दे देंगे ना रेफरेंसेस, क्या मसला है। एडम साहब ने तो कहा ना जो भी रेफरेंस चाहिए वो दे देंगे। मेधा जी कह रही आई विश टू सी योगी बाबा इन योर स्ट्रीम वन डे, सब एक रहो नेक रहो। क्विक
साहिल एडम्स व्यू ऑन ट्रम्प और हारिस इन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड इंडिया एज वेल। जय हिंद। भाई मैं तो चाहूंगा कि ट्रम्प ही आए और एडम साहब भी वही चाहेंगे, ये तो एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई दो राह नहीं। मिस्टर गुलशन कह रहा है एडम का सबर मत परख, बहुत पी पेलेगा वो तो। यार देखिए हमने अभी थोड़ा सा कोशिश हम ये करेंगे कि अपने अल्फाज जो है उसको थोड़ा अच्छे अंदाज में आप लोगों के सामने रखे, क्योंकि लास्ट स्ट्रीम हमने जब की थी सेलिब्रेशन स्ट्रीम, उसमें एक भाई ने आके ये हमको नाराजगी भी जताई थी और सजेशन भी दिया था कि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स भी सुनते हैं और कई सारे बाप भाई जैसे कि उन्होंने बताया था, वो इस वजह से अपनी फैमिली के साथ हमारी स्ट्रीम शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार जो है बहुत एक्सप्लिसिट वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि अपनी बात जो है वो उसको अच्छे अंदाज में रखे और गाली गलौज का इस्तेमाल कम ही करे, ताकि सारे लोग देख सके। एक भाई जो है वो अपनी बहन को भी स्ट्रीम शेयर कर सके, एक बाप जो है वो अपनी बेटी को भी, अपने बच्चे को भी स्ट्रीम शेयर करे, एक बेटा जो है अपनी माँ के साथ भी स्ट्रीम शेयर कर सके। तो हम ये कोशिश करेंगे पूरी तरीके से कि अच्छे अंदाज में अपनी बात रखें। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी चैट में और सुपर चैट्स में वर्ड्स का चुनाव थोड़ा अच्छा ही रखें। कभी कभार एक्सप्लिसिट हो गया तो हो गया सिचुएशन के हिसाब से, वरना आम तौर पे विल ट्राई आवर बेस्ट कि अपने वर्ड्स को जो है वो अच्छे अंदाज में रखें, ताकि लोग जो है कतराए नहीं हमारी स्ट्रीम किसी के साथ शेयर करने को। तो विल ट्राई टू डू दैट, लेट्स सी कि कितना हम इसमें कामयाब होते हैं। रामा राव कह रहे वी शुड क्रिएट अ पॉलिटिकल फोर्स टू फाइट इस्लाम। बिल्कुल सही कहा आपने। श्रीकांत कुमार कह रहे हैं मुस्लिम भाइयों का एक ही समस्या है कि वो मोहम्मद की जहालत को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं, उन्हें इंसानियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और ये इंसानियत के साथ साथ अकल के भी दुश्मन है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अकल के भी दुश्मन है, अकल इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। थैंक यू श्रीकांत भाई। ब्लैक पिंक भाई कह रहे क्या, हाँ क्यों, ओ आ छी छी। ब्लैक पिंक भाई ये इसी वजह से आपको नाखून से खतना भाई ने कहा है कि आपकी बातें जो है समझ में नहीं आती है। लुकस भाई कह रहे साहिल इस जाहिल को एपीजे अब्दुल कलाम और अबुल कलाम आजाद में फर्क नहीं पता। यती महाराज जी ने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में नहीं कहा। ये जहालत के आला मकाम पे फाइज होते हैं भाई, क्या करे। दी गोल्डन बर्ड कह रहे दिवाली वाली स्ट्रीम में एडम साहब आपको बहुत याद किया। बिल्कुल एडम साहब ने भी हम सबको याद किया। एग्नोस्टिक इंडियन कह रहे महाराज जी ने मौलाना आजाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में बोल रहे थे, अबुल कलाम के बारे में नहीं। आशीष साहब कह रहे हैं एडम भाई दिस इज फॉर यू, गिविंग रेफरेंस फॉर कोर्ट हियरिंग, सल्यूट टू यू एंड साहिल, थैंक यू सो मच। शिव की शक्ति जी कह रही हैं हेलो साहिल एंड एडम जी, वांट टू नो अबाउट सकलिंग और समथिंग व्हिच सेज जायज इन दिस सेक्स थिंग और एल्स प्लीज शेयर द लिंक। यार हमारे नोमैड भाई या क्या नाम है कोई दूसरे मॉडरेटर हजरत जो मौजूद है वो क्या कहते हैं उसको, सकलिंग के ऊपर जो वीडियो कोई हमारा मौजूद होगा, स्ट्रीम मौजूद होगी, जरा वो लाइव चैट में शेयर कर दे शिव की शक्ति के साथ लिंक, ताकि उनको सारे रेफरेंसेस वहां पे मिल जाए। और वैसे नबी असली चैनल पे इस पे सकलिंग पे बहुत काफी अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, बट ड्यूरिंग सेक्स सकलिंग का पूछ रहे हैं साहिल साहब ये। अच्छा ड्यूरिंग सेक्स, हाँ तो हाँ। कर सकते हैं, तो मतलब आप सकलिंग बोले तो क्या आप तो बीवी का दूध पीने की बात कर रहे हैं? तो वो तो हाँ इनके उसमें ये है कि वो उसको हलक में नहीं लेना, अगर आ भी जाए तो, अगर आ भी जाए मतलब आप ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब आप करते हैं तब आप जो भी अमल करते हैं उस वक्त अगर मुंह में आ भी जाए तो उसको हलक में नहीं लेना है, उसको थूक देना है, ठीक है, ये बात है। ओके, बाकी के सुपर चैट जो है वो बाद में हम लेंगे। मुजफ्फर हुसैन साहब जुड़े हैं, जरा देख लेते क्या कहना चाहते हैं। हवा सीकर आपका माइक और कैमरे की परमिशन दे दे ताकि हम आपको ले सके, वरना स्ट्रीम छोड़ दीजिए। और दूसरे मोमिन हजरात जिनके पास इल्म हो वो जुड़ सकते हैं। जी मुजफ्फर हुसैन साहब। देखना के लिए तुम जहालत फैला रहे हो। जी जी जहालत काहे फैला रहे आप दुनिया में? किस तरह का मुसलमान थे आप जो इस तरह के? अच्छा आप मुसलमान हैं? बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें पढ़ते हैं सर? इंशाल्लाह।
जी बिल्कुल पढ़ते हैं। ओके, जरा अत्तहियात सुना क्यों? दे। अच्छा पहले आप मेरे को एक बात बताइए, आप पक्का ही में मुसलमान थे? हमको तो लगता है कि आप हिंदू थे। जी जी, एक आप हिंदू उसका रह टेंशन ना ले मुजफ्फर साहब, आपके सवाल का जी, जवाब जी। देंगे। आप पहले सुनिए, आप पहले सुनिए ये मेरा अत्तहियात सुना दे आप प्यारे भाई, ताकि आपको मौका मिले, प्लीज। मेरे को किसी को देख करके मतलब जस्टिफाई करने का दरकार नहीं है कि हम मुसलमान है कि क्या है। आप अच्छा, पहले ये आपको बताइए जस्टिफाई कि आप करने के पक्का लिए ही मुजफ्फर हमको साहब आपको एक कोई मिनट, सूरा थोड़ा हमको कोई सूरा बता तवे के पे। हमको नहीं जस्टिफाई। मुजफ्फर भाई, कब से हमारा चैनल देख रहे हैं? जब से देखा हूँ दिमाग खराब है। कब से? जब से भी देखा हूँ दिमाग खराब है। अरे 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, कब से? अभी 2-3 दिन पहले। अच्छा, 2-3, इसी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। असल में मुजफ्फर साहब, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि आप लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा टेस्ट हम लेते हैं। आपको जस्टिफिकेशन देने के लिए टेस्ट नहीं लेते हैं, बल्कि इस वजह से लेते हैं कि कोई नॉन मुस्लिम आके अपने आप को मुसलमान प्रिटेंड करके, फिर वो ऐसा नहीं हो कि हम जो भी बोले वो मानता जाए और मुसलमानों को लगे कि यार ये देखो हमारे पास जवाब ही नहीं है। तो एक छोटा सा बुनियादी छोटा सा टेस्ट इस वजह से लेते ताकि हमको ये मतलब दिल को तसल्ली मिले कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक मुसलमान ही है, और एक मुसलमान का ही हक है कि वो आके अगर इस्लाम पे सवाल उठाया जा रहा है तो वो उसका दिफा करे। ये मुसलमान का हक है, ना बिल्कुल कि दिफा हिंदू का करेंगे, या ईसाई बिल्कुल का, दिफा है ना? करेंगे। आपको क्या सुनना है? तैयार सुनना है? जी, अत्तहियात सुना दे सुनिए प्यारे भाई। थैंक यू सो मच फॉर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडरस्टैंडिंग। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे अस्सलामु भाई क्या कर अलैना दिया? अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, अच्छा, आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या मुजफ्फर साहब? उतार दे हाँ, क्या? वो हेड, जी जी, कुछ मसला है उसमें। क्यों? स्पीकर पे ले लो, बहुत खरखर आ रही थी सर, आपके हेडफोन पे। क्योंकि बैकग्राउंड से काफी वॉइस आ रही है, सर दर्द हो जाएगा सुनने वालों का। जी, जी बोलिए। अब ठीक है? अच्छा, हाँ हाँ, अब काफी बेहतर है। भाई देखो एक अच्छा, बात आप जान कह लो। रहे थे, जी, क्या एक जानना बात है? सुन लो, मेरी बात सुन लो कि मोहम्मद से सुन रहा वफा हूँ। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या ओए लौहो होए, कलम तेरे हैं। हो न ये ओए फूल होए, तो होए, होए, बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर ओए में होए, कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये हाँ साकी हाँ तो हाँ, मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म हाँ हाँ तौहीद हाँ, दुनिया में न हो, तुम भी न हो। या रसूल आए हाय अल्लाह हाय, ख़ेमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती का आहा, कशामादा इसी नाम से है, बहर में क्या मौज की बात, आगोश में तूफ़ान में है, चीन के आए हाय, मराकश के बयाबान में है और ओ पोशीदा हर हो, मुसलमान के ईमान में है। लब्बैक क्या या रसूल बात है। अल्लाह। समझे सर? मतलब आप बरेलवी तो है? आप बरेलवी मेरे है? को तो लगता नहीं कि आप कोई मतलब एक तो होता है ना, हिंदुओं का भी कुछ-कुछ रिसर्चर्स होता है सर, कि वो बहुत आप ज़्यादा बरेलवी है? डीपली जी अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी भी है और कोई कबर पुजवा नहीं है। और आप ऊ अच्छा, फ़िरका में बरेलवी से है है जो ना? पहले ही गुमराह था। आप अहले हदीस ओ, में थे, आपको हमको पता है। अहले हदीस वैसे ओ, ही गुमराह है। कोई मुश्किल नहीं। है ना? अच्छा, एक बात बताइए मुजफ्फर साहब, आपने कहा कि क्या जहालत फैला फैला रहे हो। मुझे एक बात बताओ कि किसी इंसान का आ, थूक चाटना, उसका मूत पीना और उसका खुद का सामने वाले के ऊपर थूक देना, चीजों पे थूक देना, खानों पे थूक देना, ये जहालत है या हम जो बता रहे हैं वो जहालत है? हम इसको गंदगी बता रहे हैं ये जहालत है, या जो इसको गंदगी नहीं मान रहा वो जहालत है? मियाँ तुम उस किताब में से तुम सही-सही चीज़ लेकर के मतलब आप उस किताब में से खराब चीज़ लेकर के मतलब उस किताब से जो सही चीज़ के लिए उतरी है, जो सही चीज़ के लिए उतरा है, आप उसको ये कर रहे हैं। मतलब उसको सर, उसमें से आप एक खराब-खराब चीज़ छोटा सा ढूँढ के ला रहे हैं। एक मतलब आप मानते हैं कि खराब खराब चीज है उसमें? नहीं, नहीं मेरे से गलती हो गया। मैं बहुत हम्म मतलब बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ। मतलब हम्म, मेरे को फँसा मत भाई। ये कौन हंस रहा है यार पीछे से? एडम यार साहब मुझे आए क्या? मुझे हंसी दिला दी अच्छा, यार इस बंदे ने। मैं नहीं, अच्छे मैं भाई है। एडम साहब सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ। एडम साहब, भाई जो है ना 3 दिन से ही देख रहे हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इस मेंटल
कंडीशन हाँ, के क्या चल मैं रहा सुन होगा। रहा था, हाँ मैं सुन रहा था। ओके। लेकिन यार हाँ इतनी तो बड़ी नज़म मुजफ्फर भाई सुना दी क्या भाई बोल रहे ने। थे आप? अब हाँ, इतनी बड़ी हाँ, नज़म सुना दी भाई ने। मियाँ जी जो जी मुजफ्फर किताब साहब आप कुछ कह रहे थे। इंसान को राह पे लाने के लिए उतरी है, उस किताब से तुम कुछ खामियां निकाल करके बोलते हो कि ये खराब है। कुछ भी उसमें खामी नहीं है, कुछ भी गलत अच्छा यार, नहीं है, एक सेकंड बात सब सुने, कुछ पता है क्या है? सही है, सब मैं 100% सही है। हम तो बोल रहे हैं आप एक मरतबा अरे भाई साहिल मुजफ्फर साहब, भाई, आप बहुत ज्यादा मुजफ्फर भाई, रेफरेंस है, आप बाकी सब एक्स ओ भाई मुस्लिम को अच्छा सबसे मुजफ्फर, ज्यादा जानते सुनो हैं तो अगर, सही तो हम बोल मुजफ्फर रहे हैं आप भाई, एक मरतबा हमारे आलिमों से एक बार मुजफ्फर भाई मुनाजरा दो क्यों नहीं कर चीज। लेते? अरे आप एक बार सुनो ना मुनाजरा क्यों भाई, नहीं कर लेते? आपको तो दो 2-3 बार चीज पहले। चैलेंज भी आया है, लेटर भी आया यार है। यार ये बंदा जो है मुजफ्फर ना, भाई बात नहीं प्लीज मानेगा। थोड़ा रुकोगे? दो चीज पहले मेरी सुन लो। तीन चीज देखो, एक तो आपको प्लेटफॉर्म मिला है, 11,000 लोग आपको सुन रहे हैं। इंश्योर के आप एक अच्छी डिस्कशन करें ताकि आपके जरिए से दूसरे लोग भी फैज हासिल करें, इल्म हासिल करें। एक चीज ये। दूसरी चीज, ठीक है। आपने तवे पे नहीं बैठना है। आप भी कुछ अपनी बात रखे, हमारी भी सुने। हम जो सवालात कर रहे हैं उस पे अगर आप जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, हमको भी समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा, और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। दो चीज ये हो गई। तीसरी चीज, अगर आप हमको अपने दीवारों के और वो छतों के दर्शन कराना चाहते तो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। या तो कैमरा बंद कर दे अगर आप अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते। हाँ ऐसा कर दिए तो ये भी बेहतर हो गया अभी। अच्छा, एडम साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। एडम साहब, इन्होंने आते साथ ही कहा कि आप क्या, यार ये एक मिनट रुकिए। हाँ, कि आप जहालत फैला रहे हो। एडम साहब इन्होंने अच्छा कहा, मैंने कहा कि जहालत किसे कहते हैं? एक इंसान जो दूसरों के मुंह पे थूक दे, खानों में थूक दे, और जो लोग उनका थूक चाटे, पेशाब पी ले, वो बिल्कुल जहालत है? या हम जो इनको गंदगी कह रहे हैं इन चीजों को, वो जहालत है? उसका जवाब नहीं दिया, आप ही पूछ ले सर। नहीं नहीं साहिल साहब, मैंने यही कहने तो लगा था, जब आप ये जो बोल इतनी रहे लंबी हैं, तमहीद, जब ये इतनी ये लंबी ओम तमहीद अकबर बांध बहुत रहे थे। बढ़िया चीज है। एक सेकंड भाई, जरा रुक जाएं, कोई बात नहीं, आपसे बात करता हूँ, रिलैक्स हो जाए। मैं साहिल साहब इन्हें यही कहने लगा था, जिस वक्त ये अपनी तमहीद नॉन स्टॉप बगैर ब्रेकों के चल रहे थे। मैंने कहा था तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। मैं यही कहने लगा था इनको। पहले जो साहिल ने क्वेश्चन कर दिया, उसके बाद कुरान हदीस सुनना, जहां जाना चाहोगे मैं जवाब दूंगा। मैं तो इनको यही कहने लगा था उस वक्त। ले साहिल साहब। अरे वाह जी मुजफ्फर भाई, मेरे सवाल का जवाब दे दे। फिर आप जो सवाल उठाएंगे एडम साहब आपको उसका जवाब दे देंगे। मेरे सवाल का एक जवाब तो दे दे, क्योंकि आपने जहालत की बात निकाली थी, मैंने नहीं निकाली थी। मैं वरना मैं ये टॉपिक नहीं उठाता। आपने जो पूछा, ये जो पूछा हम्म। मुझे दिमाग में पक्का याद है आपने क्या पूछा। लेकिन मैं एक बात हम्म। बताता हूँ कि इसका क्या जवाब पूछा मुझे मैंने? नहीं पता है, क्योंकि मुझे पहले इसका जवाब पहले नहीं सवाल मेरा पता है। रिपीट करो। नहीं नहीं, सवाल वो तो मैं नहीं रिपीट बोल करो। सकता। तवे पे ये किसी का थूक चाटना, थूक देना, या फिर क्या कहा, हम्म। पेशाब कर लेना, ये सब पूछ हम्म। रहे थे ना आप। तो इसका ये एग्जैक्ट जहालत है या नहीं है? हदीस रेफरेंस नहीं, हदीस रेफरेंस से आप बात करते हैं, मेरे को पता है, हाँ। लेकिन इसका चीज मेरे को पता नहीं है। उसका आप आगे का और पीछे का मसला आप हटा के बोल रहे होंगे, तो आप इससे नहीं, हम बकायदा एक आपको, मर्तबा आप जा भाई करके, टोकिए मत, मुजफ्फर टोकिए भाई, मत, एक मर्तबा आप जा मुजफ्फर करके, भाई, नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, हम आपको खुलेआम ओपन चैलेंज कर रहे हैं, ओपन दावत दे रहे हैं, आप मुनाजरा कर लीजिए। मेरे आलिम ले है आए, फारूक खान रिजवी, ले आए आलिम भाई फारूक को। फारूक ले आए, खान भाई रिजवी। ले आए। मुजफ्फर, मैं तुझे, मुजफ्फर भाई, हाँ मैं तुमको मेरे तरफ से 50,000 रुपया हदिया दे दूंगा अगर तुम कुछ नहीं फारूक चाहिए। रिजवी को यार सुन तो लो ना यार, आपको नहीं लेना है वो आपकी मर्जी, मैं रख देता हूं मेरी बात। अगर फारूक रिजवी, अगर वो मेरे से या इस प्लेटफॉर्म पे आके मुनाजरा अगर कर लेता है, वो मेरे तरफ प्लेटफॉर्म से पे तो वो नहीं आपको करेगा। 50,000, और सुनो सुनो, आपको 50,000 और आपके फारूक रजवी साहब को 1 लाख रुपए का इनाम। 1 घंटा यहां पे रुकना है, 1 घंटा, चाहे वो जीत पाए नहीं जीत पाए, हमको गलत साबित कर पाए नहीं कर पाए, कोई मुश्किल नहीं। हम हमारी तरफ से 1 लाख रुपया उनको इनाम देंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाए, 1 घंटा हम सवाल करेंगे, वो जवाब दे, वो सवाल करे, हम जवाब दे। 1 घंटा। एडम साहब चलेगा ना इतना? तो 1 घंटा तो डन काफी सर, है ना? डन डन, बिल्कुल सर, डन हो गया। आपने कह दिया, मैं तो पत्थर पे लकीर हो गया सर। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं कहता हूँ मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, आप आमने सामने आ जाओ। सर आमने सामने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों आपने सर जरूरत है अपनी बताइए बेटी आप? की शादी आपकी करवानी है या डिबेट करानी है? आपकी
आपकी जिंदगी का ये भाईजान प्रशासन आपने रख लीजिए। भाईजान बात सुने, अगर आपको आपने मौत से बेटी डर की लगता शादी है, करवानी है या डिबेट करानी है? आमने क्यों सामने इस वक्त ये दुनिया बेटी में की आमने शादी सामने करानी कौन है, डिबेटें करता है ये भाई? सब सब वर्ड ना लोग, यूज करें। सब कुछ ये सब ऑनलाइन एहतराम के प्लेटफॉर्म्स पे खिलाफ होता है। है, सब तो कोई आप अपने भी घर सोच पे कुछ समझ अपनी के ऑनलाइन शादी बोलिए करे। प्लेटफॉर्म्स ना पे होता है। भाई, आप भी सोच समझ के अपनी बात रखे ना। फिर आप पहले सुन तो ले वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी एडम साहब, बात रखिए आप। मुनाजिर ऑनलाइन मुनाजरे मुनाजरा सब नहीं करता कुछ। है। ओके, मैं बैक किसने स्टेज कहा करता हूँ आपको? इसको। ये बंदा, मैं बैक स्टेज किया, मैं अपनी बात ही नहीं रख सकता, बंदा बहुत बोलता है बीच में। भाई आजकल सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होता है, ठीक है? उसको ऑनलाइन ही बुलाया जा रहा है। मुनाजरे के लिए शक्ल देखने की जरूरत नहीं होती, मुनाजरे के लिए अपनी बात रखने की जरूरत होती है, स्टेटमेंट रखने की जरूरत होती है। अगर आपके इस मुल्ला में इतना ही दमखम है तो उसको ले आए। आपको तो कह दिया, आपको पैसे भी मिल जाएंगे, साथ में जो मर्जी कर लेना, अपने अपने वो जो है जिहादी तंजीमें उनमें जाके बांट देना। तो भाई अब आप जो है ना गेमें ना डालें, बराए मेहरबानी। आपका हमने मुद्दा पूरा कर दिया, उसके अलावा अगर आपको नॉलेज है तो बात कर ले, नहीं तो हम किसी और से बात कर लेते हैं। फायदा क्या है आपके हाँ, साथ इतनी लंबी किलकलान करने का? और आप ये भी देखिएगा मुजफ्फर साहब कि जिस उससे क्या कहते हैं एडम साहब, जिस जोश के कॉन्फिडेंस साथ से। आप आके, कॉन्फिडेंस और जोश के साथ आपने एक पहली बात रखी थी जहालत की, आप इतने बड़े दिमागी अपंग है कि आपको ये भी नहीं कहने आ रहा कि थूकना किसी के ऊपर, खाने में थूक देना और लोगों का थूक को चाटना, पेशाब पी लेना, ये एक जहालत है या नहीं है? आप इतना भी जवाब नहीं दे सकते। इस्लाम को तो दूर रखिए। नहीं दे क्या ये सकते इसलिए क्योंकि गंदगी इन्हें और पता है कि जहालत इनके नहीं नबी है? ने किया था ना, क्योंकि इनको पता है इनके नबी ने किया था, इसलिए हाँ, कहेंगे नहीं। इनके मुल्ला बाद तो में इन्हीं की इतना गांड मार देंगे। कॉन्फिडेंस क्यों? नहीं एडम साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि क्योंकि हमारी स्ट्रीम जो है वो लोग अभी अपने बच्चों के साथ भी शेयर करने की बात ओह हो सॉरी। रही है, और वो इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि कभी कभार हम बहुत एक्सप्लिसिट वर्ड